बेटा आज हाइड्रोकार्बन्स को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। पिछली क्लासेस में हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन कर ली, कुछ कुछ की प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट का देख लिया था और मेल्टिंग पॉइंट तक का देख लिया था हमने। ठीक है, आज हम करेंगे पहले आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स, फिर उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अल्कीन्स जो है दो तरह की आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्रिकल। देखो स्ट्रक्चरल वाली तो बहुत इजी है। अल्कीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सी होती थी पहले ये बताओ, जिसमें मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट आईयूपैक नेमिंग, या मैं कहता हूँ नोमेनक्लेचर इज डिफरेंट। ये चीज पढ़ी थी हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी कैटेगरीज थी, जैसे कि चेन होगी, पोजीशन होगी, उसके बाद आगे मेटामर्स प्रोटोमर्स की, फिर हमने रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी आ जाती है। वो अल्केन्स के लिए रिंग चेन वाली, अल्कीन्स में भी रिंग चेन का कुछ नहीं करना। ठीक है, अल्कीन्स जो है हमारे पास दो तरह के आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, जिनमें से एक मेरे पास है यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरी कौन सी है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं क्या होता है। वो कंपाउंड्स जिनका, देखो ये चीज हमारी यहाँ पे भी चलेगी, यहाँ पे भी चलेगी, ज्योमेट्रिकल में भी। आइसोमेरिज्म का मतलब ही यही है कि मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कुछ चीजों में डिफरेंस आ रहा है। एक ही कंपाउंड के अलग अलग जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज में आ गया। ठीक है, या फिर ब्रांचेस में कुछ चेंज आ गया, ये सब है हमारे पास आइसोमेरिज्म के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं m डॉट f डॉट लिख लेती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट इसमें डिफरेंस किसका आता है, पेरेंट चेन का। ठीक है, पेरेंट चेन इज डिफरेंट, सिर्फ इसका फर्क है। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करो तो क्या आएगा इसमें, दो, एक दो तीन चार, चार कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है, तीन, दो, पांच, छह, आठ। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका आ गया। अगर मैं इसकी पेरेंट चेन देखूं तो वन से यहाँ स्टार्टिंग करूंगी, 1 2 3 4, तो मेरे पास ब्यूट वन इन आ गया, लेकिन C4H8 थे। मैं ये भी तो बना सकती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर CH3, तीन और तीन छह, दो आठ, हाइड्रोजन हो गए, चार कार्बन हो गए। ये ब्यूटेन तो है नहीं, क्या है ये, आइसोब्यूटाइलिन कह सकते हो आप इसको, आइसोब्यूटाइलिन कह सकते हो, या टू मिथाइल प्रोपीन कह सकते हो। सेकंड पे मेरे पास ब्रांच आ गई ना मिथाइल की, तो मिथाइल प्रोटीन कह सकते हो। ठीक है, तो ये होता है चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स कौन सी होती है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस किस में आता है, ब्रांच पोजीशन। ब्रांच पोजीशन कह दो आप इसको, ब्रांच पोजीशन, या बेट टू बी सेड सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, या कह दो इसके साथ ही और क्या इंक्लूड होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट आ गए, बट इसमें जिस वो वाले फंक्शनल ग्रुप से काउंट होंगे जिसमें कार्बन है। जैसे कि इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, हेलोजन नहीं काउंट हो रहे, NO2 नहीं काउंट हो रहे, OH नहीं काउंट हो रहे, ये सब ग्रुप्स नहीं काउंट हो रहे। कौन कौन से हो सकते हैं, CO हो सकता है काउंट, CHO, यानी कि वो वाले फंक्शनल ग्रुप्स लेने हैं जिनके अंदर कार्बन कंटेंट है। ठीक है, तो आई कैन राइट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स काउंट करेंगे। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, COOH भी हो सकता है। इस तरह के ग्रुप्स काउंट करने हैं। जो ऐसे ग्रुप्स आ जाएंगे इनको काउंट नहीं करना, क्यों, इनके अंदर कौन सा कार्बन है, NO2 में आपको कहाँ कार्बन दिख रहा है, कहीं भी कार्बन नहीं है। पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें ब्रांच पोजीशन चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, वो है मेरे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए मेरे पास वही C4H8 वाला फॉर्मूला लेते हैं मैं, इसमें भी C4H8।
अब यहाँ पर सिर्फ इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप में हम किस किस को काउंट करते हैं, सिर्फ इसको ही काउंट करते हैं हम, ये डबल बॉन्ड को भी काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी काउंट करते हैं। ठीक है, याद रखना डबल बॉन्ड जैसे फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग जब हम करते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग कैसे करते हैं, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे, मान लो यहाँ पे मेरा CH लगा है, तो पहले यहाँ से काउंट करूंगी, फिर यहाँ से इसको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगी ना जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। सेम चीज यहीं पे, इसलिए डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप जितनी ही प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास C4H8 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 लिख दिया। यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी, CH2 CH3 लिख दो, CH2 CH आएगा, 1 2 3, हाँ CH भी नहीं आएगा यहाँ पर, CH आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर CH CH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, यहाँ पे तो कहीं से भी नंबर स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा सेम ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास ब्रांच चेंज हो रही है, ब्रांच के साथ साथ क्या कह सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ये मेरे पास आ गया क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आपके पास मान लो क्वेश्चन एक ऐसा आ गया कि आपको बता दिया गया कि कोई कंपाउंड दे दिए, एक दो कंपाउंड दे दिया आपको, और उसमें से कह दिया गया कि बताओ कि पोजीशन आइसोमर बताओ कौन सा है, चेन आइसोमर कौन सा है। तो उस वक्त में आपने चेन आइसोमर को प्रायोरिटी दे दिया। ब्रांच चेन जो होती है उसको प्रायोरिटी मिलती है हमेशा, पोजीशन वाले को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये मेरे पास ये रखना है आपने, चेन आइसोमर को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, इज मोर प्रायोर, या कह दो इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसे कह दो, देन पोजीशन, पोजीशन आइसोमर को PI कहते हैं। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट याद रखना बस। वैसे तो अल्कीन्स में ऐसा कुछ नहीं आता, अल्कीन्स में ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है, अल्केन्स में होता है, अल्केन्स में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा है पोजीशन आइसोमर, कौन सा है और चेन कौन सा है। जैसे एक एग्जांपल अगर बताती हूँ मैं आपको, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आ रही है, चेन भी आ रही है, तो उसमें मैं ऑप्शन दे रही हूँ। मान लो मेरे पास ये C4H8 है, देखो C4H8 में मेरे पास ये दोनों है, ठीक है, और मुझे ऑप्शन दे दी, क्या बता रहे हैं, ये चेन आइसोमेरिज्म हो रही है, इसमें ये पोजीशन हो रही है। ठीक है, दोनों में से मुझे कोई एक ऑप्शन को टिक करना है, तो मैं चेन को टिक करूंगी, पोजीशन को नहीं टिक करूंगी, बल्कि इससे 3 आइसोमर बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, बट स्टिल प्रायोरिटी चेन को मिलेगी। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान में रखना आप। ठीक, अब आगे करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सी होती है, ये किसकी टाइप आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या कहता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही कहते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, और डिफरेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। अब इस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है, ज्योमेट्री डिफरेंट में कह देंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रही है। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में इतने अच्छे से किया नहीं था, तो इसमें देख लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले ये याद रखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती किस किस में है, किन किन कंपाउंड्स में देखी जाती है। सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखी जाती है, अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखी जाएगी। इसके अलावा C डबल बॉन्ड N में देखी जाएगी, C डबल बॉन्ड O में देखी जाएगी, N डबल बॉन्ड N में देखी जाएगी। किसमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में। इसके अलावा कोई भी रिंग है मेरे पास, रिंग में डबल बॉन्ड है नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ठीक है,
सबसे पहली बात ये क्या बताते हैं, नॉन मिरर इमेजेस बताते हैं, नॉन मिरर इमेजेस शो करते हैं। नॉन मिरर इमेजेस क्या होती हैं, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, हाउ डू आई से, कि जैसे मेरे पास यहाँ पर है CH3 डबल बॉन्ड, CH3 नहीं आएगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। इसको मैं मिरर पे रख दूंगी, यहाँ पर मिरर के सामने रख दूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, CH3 पहले आ जाएगा ना, ये तो बाद में आएगा, CH2 बाद में आएगा, डबल बॉन्ड पीछे चला गया, CH यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो फिर भी मिरर इमेज आ रही है, फिर भी आ रही है, बट इतनी परफेक्टली नहीं आ रही है, तो इसको हम नॉन मिरर इमेज में काउंट करते हैं। नॉन मिरर इमेज में दिखा देती हूँ अभी, वो दिखाई देती हूँ, फिर आपको उससे मैं अच्छे से नहीं करवाया। नॉन मिरर इमेज में लेट अस अज्यूम मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है मेरे पास CH3, यहाँ पर है मेरे पास Br, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है OH। इसकी मिरर इमेज निकालो, CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, OH यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर फिर ये नॉन मिरर इमेज ही आ गई ना। मिरर इमेज क्या होती कि यहीं पर मेरे पास Br दिखता, मिरर इमेज क्या होती है, अगर यहीं पे Br होता है यहीं पे CH3 होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना, तो नॉन मिरर इमेज में काउंट होगा, ठीक है। और जब कोई कंपाउंड, याद रखो, जब कोई कंपाउंड नॉन मिरर इमेज में काउंट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, डाइस्टेरियोमर, उनको क्या कहते हैं, डाइस्टेरियोमर। तो मेरे पास वो आइसोमर्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करते हैं उनको मैं डाइस्टेरियोमर्स भी कह सकती हूँ, बिकॉज वो नॉन मिरर इमेजेस को क्या है, शो करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास, अब मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि होता क्या है, इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, एक होती है सिस, एक होती है ट्रांस। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिबिट करती है, वो सीखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रही हूँ, सबसे पहला रूल देखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रही है कि नहीं, कि जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसके इस तरफ और इस तरफ दो दो कंपाउंड होंगे, है ना। मेरे पास कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके दोनों तरफ के दो दो कंपाउंड पड़े, उस कंपाउंड का कुछ भी नाम हो सकता है। मान लो एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि दोनों तरफ डिफरेंट हो, मुझे ये देखना है कि दोनों तरफ कंपाउंड्स क्या है, डिफरेंट हो, इस तरफ भी इस तरफ भी, मुझे इस तरह से देखना है। ऐसे अभी नहीं देखना है, ऐसे सिस ट्रांस में देखेंगे, जब सिस ट्रांस की बारी आएगी ना तब देखेंगे। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का तब देख रहे हैं जब मेरे पास क्या है कि दो कंपाउंड है और हर एक कार्बन की अपने अपने जो कार्बन है, अपने अपने जो से कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट हो। यानी कि आपको पहले इस कार्बन के अकॉर्डिंग देखना है, इस कार्बन, मान लो एक घर है, ये दो सहेलियां हैं, दोनों कार्बन की सहेली है, ये है पहली सहेली, ये है दूसरी सहेली। पहली सहेली के घर में डिफरेंट मेंबर्स हो, दूसरी सहेली के घर में डिफरेंट मेंबर्स हो। देखो हमारे घर में डिफरेंट मेंबर्स होते, एक ही मम्मी होती है, एक ही पापा होता है। भाई अगर दो है तो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की अपनी अपनी चॉइसेस होती है। बहनें भी अगर दो है तो दोनों अलग अलग होंगी, राइट। तो यही चीज देखनी है कि एक मम्मी एक पापा, ये मम्मी ये पापा, ये मम्मी ये पापा, दोनों अलग अलग होंगे। अगर एक कार्बन के पास दो मम्मी मम्मी आ गई, दो पापा पापा आ गए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर रहा। ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो इनको घर मान के चलो, ये इसका घर है, ये इसका घर है, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, आप बताना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। एक मिनट, मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चन डाल ही देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। ये भी अब मैं इरेज करती हूँ, देखती हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखिए मेरे पास है पहला क्वेश्चन, ये ए क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है H, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH3 CH2।
बी, सी डबल बॉन्ड सी, एच, एच, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी एच थ्री, यहाँ पर भी सी एच थ्री, यहाँ पर है एच, यहाँ पर है बी आर। अब तीनों क्वेश्चन में बताओ किस किस में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आएगी और किस किस में नहीं आएगी। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो इस तरफ दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट है, हाँ जी है, इस तरफ दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट है, हाँ है। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रही है। अब इस तरफ ये दोनों सेम होगी ना, जब ये दोनों मेरे पास सेम आ गए तो आप इस तरफ को देखोगे नहीं, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट करेगी। अब आप पूछोगे क्यों नहीं करेगी। देखो सिस ट्रांस जब पोजीशन करेंगे, चलो अभी पहले ही बता देते हो, सिस ट्रांस जब पोजीशन करेंगे हम इन दोनों को आपस में बदलेंगे या इन दोनों को आपस में बदलेंगे, इन दोनों को तो आपस में थोड़ी ना बदलेंगे, ऐसे तो होता ही नहीं है। जो अपने घर के मेंबर है उनकी पोजीशन को चेंज करेंगे ना। अब ये थोड़ा ना है हम अपनी मम्मी को अपनी सहेली के पास भेजेंगे तुम उसकी मम्मी बन जाओ, हो सकता है ये नहीं ना पॉसिबल। तो फिर ये आपस में स्विचिंग करेंगे, ये आपस में अपनी मेंबर्स को बदलेंगे। तो जब दोनों ही सेम है, मान लो मैं इसका सिस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ये ऊपर वाला एच मैं नीचे लिए, नीचे वाला एच ऊपर लिए, कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसको छोड़ो, मान लो मेरे पास ये है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर सी एच थ्री है, तब भी इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों? अगर आप इसको अदल बदल भी कर दोगे तब भी तो बी आर के सामने एच है, यहाँ भी एच है, तो कोई मेरे पास ना तो हिस्सा नहीं ना ट्रांस नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि उसकी ज्योमेट्री में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। मेन चेंज किस में चाहिए मुझे? ज्योमेट्री में चाहिए, वो तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब आप कहोगे मैम यहाँ पे ना सेम है ऊपर, तो इसमें एग्जिबिट नहीं करेगी। क्यों? कुछ बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं, बेटा हमने एक दूसरे के घर की मम्मी नहीं देखना, अपने अपनी घर की मम्मी पापा को देखना, इनको देखना है, इनको नहीं देखना। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों कार्बन के पास चाहे सेम सेम पड़े हो मेंबर, लेकिन देखो इसमें दोनों के पास डिफरेंट है, इधर देखो इधर भी डिफरेंट, तो यहाँ पर एग्जिबिट कर रही है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलेगी हमारी। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना था और दिखाना था कि कैसे एग्जीबिशन होती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि हाँ जी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है कि नहीं, तो आप बता सकोगी कि हाँ जी हो रही है कि नहीं। अगर दोनों घर में सेम सेम मेंबर है, एक भी घर में सेम सेम मेंबर आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अगर डिफरेंट है फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो जितने मर्जी आइसोमर्स बनाते हो। ठीक है, अभी आते हैं आगे अपने टॉपिक पे। हम देखिए मेरे पास यहाँ पर है कंपाउंड एक, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है सी एच थ्री, यहाँ पर भी है सी एच थ्री, यहाँ पर है ब्रोमीन, यहाँ पर है ओ एच, एक हैलोजन लगे, एक अल्कोहलिक ग्रुप लगे। अब देखिए इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, डाइस्टेरियोमर बन जाएंगे, है ना। एक ना कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? एरियल डिस्टेंस का। लिख दे दो यहाँ पर, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन होती है कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, वो डिफरेंट ही होना चाहिए। क्यों? अब देखिए एरियल डिस्टेंस का मतलब है कि देखिए अब यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या ब्रोमीन है, ठीक है, या चलो इसका नहीं लेते, ये सामने सामने कर लेते हैं, इनका डिस्टेंस अभी ये है, मान लो इसका 5 mm मान लो, चलो अगर मैं इसकी क्या करूँ, स्विचिंग कर दूं, स्विचिंग करूंगी तो किसकी करूंगी, या तो इन दो की करूंगी या इन दो की करूंगी। या देखो अपने घर के मेंबर्स को अदला बदली करना है, ऊपर नीचे करना है, या अलग अलग कमरे में बैठाना है, इधर उधर नहीं भेजना, ऐसी स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी। तो मैं इन दोनों को बदल रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। पहले इसका डिस्टेंस ये था, अब देखो साफ पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। या CH3 ले लो, पहले इनका डिस्टेंस ये था, अब इनका डिस्टेंस बढ़ गया। मान लो इसका था x1, अब ये हो गया x2, ये था x1 डैश, ये हो गया x2 डैश, डिफरेंट है ना। इसको बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस मीन जो ग्रुप्स हमारे पास डबल बॉन्ड के लगे हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस।
ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस जो है हमारे पास कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो। अभी एक और बताती हूँ पॉइंट इसका, एक पॉइंट और है इसका। वो क्या है कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे जब हम मेल्टिंग पॉइंट कर रहे थे उसमें कहा था ना, सिस और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट में ही फर्क पड़ रहा है। तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कैसे होती है, किन किन मॉलिक्यूल्स में होती है, उनके पास डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ये नहीं है सिंगल बॉन्ड में मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास मेन पॉइंट्स आ गए। अब आपको सिस ट्रांसपोजिशन दिखाती हूँ, होप तो आपने नोट कर दिया। सिस ट्रांसपोजिशन दिखाती हूँ आपको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब भी मेरे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड रहेगा, वैसे जरूरी आपके लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वरना एन एन डबल बॉन्ड भी होता है। जब नाइट्रोजन आता है तो उसमें लोन पेयर होता है, इसमें हमेशा लोन पेयर रहेगा, एक कंपाउंड यहाँ लगा होगा, दो कंपाउंड इसके लगे होंगे। तो इस तरह से जो एज कंपाउंड का डिफरेंट होता है, सीयू का डिफरेंट होता है। उसमें हम सिन एन टी जेड डी ये वाली एक्सलेंस की बात करते हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ सिस ट्रांस है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना भूल गई थी, ये वाले जो आइसोमर्स थे, चेन पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, जब मेरे पास अल्केन्स नहीं हो रही है, जब अल्केन्स में हो रही है तब हमने, जब कंफर्मर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के थे तब क्या कहा था कि इसकी फ्री रोटेशन होती है। क्या होती है, फ्री रोटेशन। क्यों होती है, सिग्मा बॉन्ड है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सभी कंपाउंड्स के अंदर कैसी रोटेशन होगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। कैसी होगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। किसकी वजह से, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। जो पाई बॉन्ड होगा ना, इनको प्रॉपरली घूमने नहीं देगा। मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे मेरे पास पेन ही है, ज्यादा कोई फीचर्स तो है नहीं इसमें। चलो, दिखाई दे रही हूँ मैं आपको। देखिए, मान लो मेरे पास ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह से दो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और पेन मेरे पास कोई और तरीका है नहीं। ये लो, ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। इनमें से एक सिग्मा है, एक पाई है। अब देखिए, यहाँ पर भी मेरे पास कार्बन लगी है, यहाँ पर भी मेरे पास कार्बन लगी है। मैं क्या कर रही हूँ, इस कार्बन को घुमाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं घुमाने की कोशिश करूंगी, देखिए ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर, ये इसको घूमने नहीं दे रहा। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये इसको घूमने नहीं दे रहा, ये ऐसे अड़चन डाल रहा है ना, इसको इस तरफ घूमने दे रहा है। यहाँ पर भी ये इस तरह से, यू कैन सी, अड़चन डाल रहा है। पाई बॉन्ड जो है ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्रिएट करता है, जिस कारण ये क्या है, अपनी अरेंजमेंट में चेंजेस लेके आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, मेरे पास फ्री रोटेशन हो रही है सिग्मा वाले बॉन्ड में, तो यहाँ पर टॉटामर्स मेटामर्स चेन पोजीशन सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। तो यहाँ तक हो गया। अब सिस ट्रांस में देखते हैं, सिस में क्या होता है, मेरे पास क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो उसमें कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या CH3H, यहाँ पर क्या है CH3H। अब आपको क्या मैम, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट, चाहे आपस में इधर उधर सेम है, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट है ना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी आपने कोई भी इसकी आइसोमेरिज्म निकाली, आपने सिर्फ एक ग्रुप को चेंज करना है, दूसरे को नहीं चेंज करना, सिर्फ एक ग्रुप को चेंज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड आ रहा है, या आप कह लो चलो बल्कि ग्रुप लेना है तो मिथाइल मिथाइल मेरे पास सेम साइड आ रहे हैं। जब मेरे पास ऊपर वाली एटम्स, याद रखो बस, जब मेरे पास ऊपर वाली जो है ग्रुप्स सेम आ रहे हैं, तो मेरे पास सिस पोजीशन होगी, ठीक है। सिस ब्यूट टू इन, ब्यूटीन ही है। यहाँ पर जो ब्यूटीन किया था ना, ये वाला, यही है, ठीक है। बस हाइड्रोजन को हमने क्या सही जगह पे लगा दिया, अलग अलग करके, जैसे कि यहाँ पर CH2 था, या यहाँ पर था, ये इधर आके रख दिया, वगैरह वगैरह ऐसे कर लिया हमने। बेसिकली मिडल में होता है हमारे पास। तो ट्रांस में क्या होगा,
मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगी, ठीक है, इनको स्विच कर दूंगी, तो ट्रांस में होगा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर तो सी एच थ्री आते थे, यहाँ पर एच ऐसे थे, यहाँ पर ऊपर एच आ गया, यहाँ पर सी एच थ्री आ गया। अब जब यहाँ पर डिफरेंट हो गए, यहाँ पर ट्रांस हो गया, या ऐसे लगा लो जब भी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ पे ट्रांस होगा। मैं कैसे याद रखती थी, जैसे मतलब अभी याद रखती हूँ, सेम सेम सिस, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस। वो गाना नहीं बनाना सेम सेम बट डिफरेंट वाला, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस, सेम सेम सिस, सेम सेम सिस, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये होगी मेरे पास। इसके और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर सी सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है एच बी आर, एच बी आर। हाइड्रोजन को नहीं हम इतना करते, जो हमारे पास बल्कि ग्रुप होता है ना उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या सेम सेम सिस, डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, अब यहाँ पर बी आर कर देते हैं, यहाँ पर एच कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस, या डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस। बस ये याद रखो, ट्रांस तो अपने आप याद हो ही जाएगा। सिर्फ एक घर की मम्मी पापा को चेंज करना है, दोनों घर को नहीं चेंज। ये मत कर देना कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी था तो मैंने इसको भी स्विच कर दी, यहाँ पर बी आर एच कर दिया, और इसको भी स्विच करके यहाँ पर बी आर एच कर दिया, फर्क क्या पड़ा, है तो अभी भी ये सेम सेम ही है। हमें सामने वाली साइड ऑपोजिट चाहिए, ठीक है, तो इसका तो कोई पॉइंट नहीं बन रहा। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि अल्कीन्स में एग्जिस्ट करती है। तो देखिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उनकी प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने कि आपको बताया कि वो डिफरेंट होती है ना। तो आप ये याद रखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या उसकी सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसमें, सिस और ट्रांस में। सिस और ट्रांस में जो सिर्फ आइसोमर होते हैं। अच्छा, अब ये थोड़े से पॉइंट्स याद करने के लिए लिख लो, ये तो आपका कर लोगे, जो मेन चीज है आपकी करवाने वाली आज वो लिख लो पहले, ये तो समझ आएगी, इजी है। देखिए, जो सिस होता है, सिस पॉलीमर जो होता है, या सिस आइसोमर, पॉलीमर नहीं कहना, सॉरी आइसोमर, ट्रांस में नहीं जाना, ट्रांस करवा के हटी थी इसलिए आ गया। सिस जो है मोर पोलर होता है, मोर पोलर होता है देन ट्रांस। ज्यादा पोलर है तो क्या होगा, उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा सिस का, मान लो मेरे पास है सिस डाइक्लोरो इथीन, ठीक है, डाइक्लोरो इथीन है मेरे पास, सिर्फ डाइक्लोरोइथीन। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इतना अच्छा कर ले, 1.9 डाइपोल। जबकि ट्रांस का कितना होगा, सेम सेम आइसोमर है, सेम ट्रांस का 0, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो सिमिलर जो डाइपोल मोमेंट है सिस-ब्यूटोइन का जो हमने पहले किया था उसका होता है 0.35, ट्रांस का 0 हो जाता है। क्यों, ये नॉन पोलर में क्या काउंट कर लेते हैं ट्रांस को ना, ज्यादातर बहुत सारे केसेस में ये नॉन पोलर देखने को मिल जाता है, सिर्फ अब उसकी अरेंजमेंट को चेंज करेंगे। इन सम केसेस लिख लो, इन सम केसेस क्या है कि जो ट्रांस पॉलीमर होता है वो नॉन पोलर हो जाता है। तो सिंस जो सिर्फ आइसोमर है वो पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है, ट्रांस वाला नॉन पोलर में होगा। अब इसके अलावा जो सिस पॉलीमर होता है, सॉरी सिस आइसोमर, बार बार पॉलीमर निकल रहा है, सॉरी, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हायर होता है देन ट्रांस आइसोमर, देन ट्रांस आइसोमर। सिस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है ट्रांस आइसोमर से, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा अगर सॉलिड्स में बात करें जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, इन सॉलिड्स ये याद रखो, इन सॉलिड्स जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है देन सिस। ये डिफरेंस आ गया, हर एक चीज में सिस ज्यादा आ रहा था, सिर्फ जब सॉलिड्स आए, सॉलिड्स वाले केस में ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ गया सिस आइसोमर से। क्यों, जो ट्रांस आइसोमर होता है, ये भी याद रखो, ट्रांस आइसोमर की सिमेट्री बेटर होती है, ट्रांस आइसोमर की सिमेट्री बेटर होती है एज कंपेयर टू सिस। सिस में तो सेम सेम है, इजीली निकल जाएगा, ट्रांस में अपोजिट है, एरियल डिस्टेंस में फर्क आ गया, एरियल डिस्टेंस ज्यादा आ गया, क्या था ना एरियल डिस्टेंस, मानो यहाँ पे बी आर है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर बी आर है, एरियल डिस्टेंस ज्यादा है ना ट्रांस में,
तो उस कारण क्या है, इसकी सिमेट्री भी बेटर हो जाती है, और इसको मेल्ट करना, उसकी जो क्रिस्टल लैटिस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, उसको मेल्ट करना, उसको क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक पॉइंट और लिख लो, कितने हो गए, 1 2 3, फोर्थ पॉइंट और लिख लो। फोर्थ पॉइंट है मेरे पास, जो सिस आइसोमर होता है, सिस आइसोमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, साइन थीटा के रिलेटेड कुछ होता था, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेशन होता था, ठीक है, थोड़ा सा चेक करना। जो सिस आइसोमर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है देन ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब इसमें भी सिस आगे बढ़ गया, सेम सेम बढ़ गया। अब जो स्टेबिलिटी है, ये देखो, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ट्रांस आइसोमर, ये लिख लो, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। व्हाई? अभी बताया था मैंने कि ट्रांस की क्या सिमेट्री स्ट्रांग होती है, सिमेट्री अच्छी होती है ट्रांस की, क्योंकि उसकी सिमेट्री बेटर है, उसके क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करना मुश्किल है, सिर्फ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इतना ज्यादा है, उसको मेल्ट करना ही तो मुश्किल हो जाता है ट्रांस को, तो वो इसी कारण तो वो ज्यादा स्टेबल है। अगर ट्रांस जो इजीली मेल्ट हो जाता, या मैं कहता हूँ उसकी ट्रांस की सिमेट्री बेटर ना होती है फिर से, तो वो स्टेबल भी नहीं होना था। इसकी सिमेट्री बहुत अच्छी होती है, एरियल डिस्टेंस ज्यादा आ गया ना, एरियल डिस्टेंस के कारण ऊपर से नॉन मिरर इमेज तो और भी कॉम्प्लेक्स उसकी आ जाती है, बिल्कुल ही नहीं मिलती, ठीक है। तो डायस्टेरियमर भी बहुत बढ़िया बनाते हैं ट्रांसफरेंसेस वाले। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, इसके तो मिरर इमेज आई जाएगी, ये तो डायस्टेरियमर बनी गई। अच्छा, सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी पोजेस करते हैं डायस्टेरियमर, कुछ पोजेस करते हैं, जैसे ये वाला पोजेस नहीं करेगा, इसके आप निकालो मिरर इमेज बिल्कुल सेम आएगी, तो ये तो डायस्टेरियमर नहीं हुआ। ट्रांस वाले हमेशा डायस्टेरियमर बना देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं बना पाते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रांस वाले डायस्टेरियमर बना देते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी ट्रांस वालों की सिमेट्री बेटर होती है, तो ट्रांस वालों का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। बाकी सब केसेस में सिस आ गया, कैसे सिस ज्यादा पोलर है ट्रांस से, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ट्रांस से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई है ट्रांस से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट था। वैसे इफ आई टेक अ लुक, बेटा आपकी बुक में ना इजी सिस्टम दिया हुआ है सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, वो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर मुझे करवाना होगा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि इजी सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, क्योंकि अभी टाइम कम बचे हैं हमारे पास। इसके बाद हम सीधा स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। स्टेबिलिटी तो वैसे आपको कॉन्सेप्ट वही है अल्कीन का, अल्कीन में हम ज्यादा क्या आइसोमर्स का देखते होते हैं कि सिस वाली पोजीशन कौन सी है, ट्रांस वाली कौन सी है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पढ़े हैं आपकी बुक में। इसके अलावा अल्कीन्स की आईयूपैक नेमिंग पे पढ़े, आईयूपैक नेमिंग तो आपने कर ही ली थी ऑर्गेनिक के चैप्टर में। तो जी आइसोमर्स के भी क्वेश्चंस है बेटा, इवन इन एनसीईआरटी आपको जी आइसोमर्स मिलेंगे, तो मैं जी आइसोमर्स आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी अलॉन्ग विद दी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। फिर उसके बाद जो बाकी की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज बच गई थी, वो सारा आज रैप अप कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो, दैट्स अप फॉर टुडे, होप द होल lecture was useful to you.